हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार इस वीडियो के बाद उसको भी देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स। बताइए दोस्तों, फ्रूट्स के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो कह सकते हैं दोस्तों सिंपल से लाइन में कि पोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है। बताइए दोस्तों, मम्स ये एक वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज है, रेविज ये भी एक वायरल डिजीज है। तो बचा दोस्तों ऑप्शन डी, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। ये एक टाइप की बैक्टीरियल डिजीज है जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से कॉज होती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी डिजीज बैक्टीरियल इसमें, ऑप्शन डी ट्यूबरक्यूलोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द राइस। बताइए दोस्तों चावल का साइंटिफिक नेम क्या है। चावल का बॉटनिकल नेम बताइए दोस्तों क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ओरिजा सटिवा, फाइकस रिलीजियोसा या जियामेज। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ओरिजा सटिवा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि ओरिजा सटिवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द राइस। अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें, ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का साइंटिफिक नेम है, फाइकस रिलीजियोसा ये पीपल पेड़ का साइंटिफिक नेम है, एंड जियामेज ये मक्के का साइंटिफिक नेम है, और चावल का क्या है, ओरिजा सटिवा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट्स ग्रो इन ड्रॉट एरिया इज नोन एज। दोस्तों ऐसे प्लांट्स जो सूखे एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सूखा एरिया जैसे कि डेजर्ट हो गया, तो ऐसे प्लांट्स जो सूखे एरिया में ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर है इसमें ऑप्शन ए, जीरोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो ड्रॉट एरिया में सूखे एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। अगर बाकी के ऑप्शन देखें तो ऐसे प्लांट जो दलदली इलाके में ग्रो करते हैं उन्हें मीसोफाइट कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, और ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर जाए उन्हें एपीफाइट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं है। सल्फर ये एक प्रोटीन का कंपोनेंट है, कार्बन भी प्रोटीन का कंपोनेंट है, नाइट्रोजन भी प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बच्चा दोस्तों आयोडीन, आयोडीन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। आयोडीन जो है दोस्तों ये प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्लैंड एक्ट्स एज अ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों ये ऐसी ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रीट करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोस्तों ये ऐसी ग्लैंड होती है जो जूस का सिक्रेशन करती है। किसका, जूस का, जिसे लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है ना, तो बताइए दोस्तों मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पैनक्रियाज। क्या है इसका आंसर दोस्तों, पैनक्रियाज। ठीक है ना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करती है, इसलिए पैनक्रियाज को बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, व्हाट इज सेप्रोफाइट्रिक न्यूट्रिशन। बताइए दोस्तों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले। मतलब कि सिंपल से लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन मरे हुए प्लांट्स या एनिमल की बॉडी से ले। ठीक है ना, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है दोस्तों सेप्रोफाइट्स। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लीवर ऑयल ऑफ कोड फिश इज रिच इन। दोस्तों कोड नाम की एक फिश होती है, कोड नाम की एक फिश होती है जिसके लीवर में एक ऑयल होता है जिसे कोड लीवर ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, कोड लीवर ऑयल। तो बताइए दोस्तों जो कोड लीवर ऑयल होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोथ विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि जो कोड लीवर ऑयल जो होता है इसके अंदर विटामिन ए एंड विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ अ फूड पाइप? बताइए दोस्तों, जो फूड पाइप है जिसके थ्रू हमारा खाना स्टमक में जाता है, फूड पाइप, इसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? 23 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ये हमारी फूड पाइप की एवरेज लेंथ होती है। फूड पाइप को दोस्तों ईसोफेगस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ईसोफेगस। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखेंगे। तो फूड पाइप को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ईसोफेगस, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज डू नॉट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में गलत कहा गया। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आर्टरी का नॉर्मली काम क्या होता है? आर्टरी का नॉर्मली काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बट ह्यूमन बॉडी में दोस्तों एक मात्र ऐसी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बताइए दोस्तों, तो वो कौन सी आर्टरी है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों ये मानव शरीर की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो गंदा खून यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, मम्स डिजीज इज कॉज्ड बाय? दोस्तों बताइए, जो मम्स जो बीमारी है वो किसके द्वारा कॉज होती है? मम्स दोस्तों ये एक टाइप की वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है पैरामाइक्सोवायरस। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, विच वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यू शेप्ड? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो अल्फाबेट यू शेप में होती है? बताइए दोस्तों, हायोइड बोन, मेलियस बोन, रेडियस बोन या अल्ना बोन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हायोइड बोन। ठीक है ना, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है और ये यू शेप्ड होती है। ठीक है ना, बाकी की बोन्स अगर देखिए, मेलियस बोन हमारे कानों में होती है, रेडियस और अल्ना बोन दोस्तों हमारे फोर आर्म में होती है। ठीक है ना, और हायोइड बोन हमारे नेक में होती है और ये अल्फाबेट यू की तरह होती है बिल्कुल, इसलिए इसको यू शेप्ड बोन भी कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो ये है दोस्तों बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।